नमो लोए सब साहुणम। कल हमने चर्चा की थी कि जो आत्मा में स्थित है, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, तो जो आत्मा में स्थित होता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है, निराकुलता की प्राप्ति होती है, शुद्धता की प्राप्ति होती है, वीतरागता की प्राप्ति होती है, क्षमा आदि 10 धर्म प्रकट हो जाते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, कैवल्य दशा की प्राप्ति होती है। और इस परमानंद को प्राप्त करते हुए वह समस्त कर्मों का क्षय कर देता है। माने कर्मों को जलाने की विधि भी अत्यंत संक्षेप में, जो अनादिकाल से 8 प्रकार के कर्म चले आ रहे हैं, अथवा द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, रूप कर्म हैं, उन कर्मों को समाप्त करने की विधि अन्य की आराधना नहीं है। उनको समाप्त करने की कला अन्य की सेवा करना नहीं है। अन्य किसी दूसरे की सेवा करने से कर्मों का नाश नहीं होता है, आत्म सेवा करने से। क्यों? अपना तिरस्कार करने के फल में ही 8 कर्मों का आगमन हो रहा है। अपना तिरस्कार, दूसरों का सत्कार, दूसरों की महिमा, जड़ पदार्थों की महिमा, पर भावों की महिमा, पर द्रव्य पर भावों के साथ उन पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने मोह राग द्वेष भावों की महिमा, अपने क्रोध की महिमा आती है, अपने मान की महिमा आती है, अपने राग भाव की महिमा आती है। ऐसी अज्ञानता है, और इस अज्ञानता का फल ही है 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। और जो जीव आत्मज्ञान करता है, ज्ञान के फल में, आत्मज्ञान के फल में आत्मानंद की प्राप्ति होती है, उससे ही कर्मों का नाश होता है, अभाव होता है। अब यहाँ आचार्य देव हमारे लिए प्रेरणा देते हैं कि यह जो आत्म ज्योति है, जिस आत्म ज्योति के, जिस आत्मा के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, अर्थात श्रद्धान करना। यहाँ जब भी सम्यक दर्शन की बात हो तो वहाँ पर दर्शन का अर्थ श्रद्धान समझना। दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन भी होता है, दर्शन का अर्थ फिलॉसफी सिद्धांत भी होता है। लेकिन यहाँ पर जब सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन कहा जाए तो सच्ची समझ, सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास, उसका नाम सम्यक दर्शन, और उससे विपरीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। तो जिस आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा के स्वरूप के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिस आत्मा में स्थिरता होने का नाम सम्यक चारित्र है, वह आत्म ज्योति कैसी है और हमें क्या करना चाहिए। आचार्य देव 49 नंबर का छंद लिखते हैं। अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत्, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुओं के द्वारा। देखिए, हमको ये मुमुक्षु शब्द अनेक जो नवीन श्रोता होते हैं उनको यह कहीं ना कहीं से कानों में भनक पड़ती है कि मुमुक्षु शब्द कहीं अभी 50-100 साल पहले पैदा हुआ है। ये मुमुक्षु शब्द किसी ग्रुप विशेष का है। मित्रों, इतने छोटे दायरों में शब्दों को कैद मत कीजिए। अच्छे अच्छे शब्द भी जब उनका अर्थ हीन कर दिया जाता है तो वो बहुत शब्द गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, और हम उनका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते। आचार्य देखिए 1500 वर्ष पहले लगभग आचार्य देव लिख रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं के द्वारा। जो मोक्तुम इच्छति, जो छूटना चाहता है, जो 8 प्रकार के कर्मों से, जन्म मृत्यु जरा रोग से, जो दुखों से छूटना चाहता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। बोलिए, कौन धार्मिक व्यक्ति मुमुक्षु नहीं होगा? पक्के मुमुक्षु, पक्के मोक्ष के इच्छुक हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी धार्मिक जीव होगा वह मुमुक्षु होगा, माने मोक्ष का इच्छुक। वह संसार का इच्छुक तो नहीं है, वह दुखों का इच्छुक तो नहीं है, वह जन्म मरण का इच्छुक तो नहीं है। अनेक
प्रबुद्ध कहलाने वाले लोग कह देते हम मुमुक्षु नहीं हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों कहते हो? आप किसी मुमुक्षु मंडल के सदस्य नहीं होंगे, किसी एक संगठन के सदस्य नहीं होंगे, ये तो चलेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये मुमुक्षु मंडल, मुमुक्षु समिति, मुमुक्षु संगठन, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं मुमुक्षु नहीं हूं, ऐसा कह करके तो हम यह सिद्ध कर देते हैं कि हम बंधन के इच्छुक हैं, हम संसार के इच्छुक हैं, हम दुखों के इच्छुक हैं। अरे जो भी दुखों से छूटना चाहता है, जो भी कर्मों से छूटना चाहता है, वो किसी भी गति का जीव हो, किसी भी जाति का जीव हो, वह मुमुक्षु है। क्यों? मुमुक्षु मोक्तुम इच्छति, वह छूटना चाहता है, उसे बंधन में परेशान है, कसमसाहट है, पराधीनता है। जो पराधीनता से मुक्त होना चाहता है वो सब मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु भी मुमुक्षुओं के द्वारा उस आत्मा के बारे में ही पूछना चाहिए, उस आत्मा के बारे में को ही चाहना चाहिए और उस आत्मा को ही देखना चाहिए। आचार्य देव कह रहे हैं तत्प्रष्टव्यम, उस आत्मा के बारे में ही पूछो, तदेष्टव्यम, उसी को ही चाहो, और तद्द्रष्टव्यम, उसी आत्मा को ही देखना चाहिए। कैसे आत्मा को? अविद्याभिदुरम ज्योति, जो अविद्या से दूर, अज्ञान से रहित ज्ञान ज्योति है। यह ज्ञान ज्योति कैसी है? जिसमें तेल की और बाती की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान ज्योति रात को भी प्रकाशित करती है और दिन को भी प्रकाशित करती है। स्वपर का ज्ञान करना ये ज्ञान ज्योति का काम है। स्वपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करहीन। ये बाहर का दीपक हो, चाहे बल्ब हो, चाहे चंद्रमा हो और चाहे सूरज हो, वह तो केवल बाहर इस लोक का प्रकाश दूर करता है, लेकिन ये ज्ञान तो हमारे अंदर जो अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार को, मोह रूपी अंधकार को दूर करता है। ये सबसे बड़ा अंधकार मोह है। मोह महातम छाय रहो मम प्रबल पटल। प्रबल पटल है मोह रूपी अंधकार का, जिसमें हमें यह ज्ञान रूपी सूर्य ही नहीं दिखाई देता, जिसमें मैं स्वयं दिखाई नहीं देता। इससे बड़ा नशा कहो, मोह महामद, मोह को महामद कहा जाता है। महामद है, सामान्य मद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सामान्य मद तो भाई 24 घंटे में 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे कोई करता होगा वो नशा, लेकिन ये नशा तो 24 घंटे है। बीच में कोई अंतराल नहीं है। कितना भी पियक्कड़ आदमी हो, उसके जब नशा उतर जाता है तभी दोबारा नशा पीने के लिए जाता है, भले उतरते ही पीने के लिए चला जाए, लेकिन यहां तो उतरता ही नहीं है। हम सम्माननीय स्थानों पर पहुंच जाएं, वहां पर भी मोह का नशा चल रहा है। चारों गतियों में मोह महामद चल रहा है। इसीलिए कहा मोह महामद पियो अनादि। उस मोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए जो ज्ञान ज्योति है, जो परम ज्ञानमय महत, जो महान ज्ञानमय है, अनंत ज्ञानमय है, अनंत ज्ञान सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है, ये ज्ञान जीव का असाधारण लक्षण है, जो अन्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, अन्य किसी में नहीं पाया जाता है। ऐसा जो ज्ञानानंद स्वभावी, परमानंद स्वभावी, नित्यानंद स्वभावी, शुद्ध चिद्रूप कारण परमात्मा भगवान आत्मा, किन किन नामों से हमारी महिमा गाई है, उसकी महिमा हमें आना चाहिए। आचार्य देव कहते, आप लोग आते हो और कोई मंत्र तंत्र पूछता है, कोई दुकान चलाने का पूछता है, कोई बेटा बेटी का पूछता है, कोई मान सम्मान का पूछता है, कोई क्रोध का अभाव कैसे हो जाए, कोई दुकान कैसे चल जाए, कोई मकान कैसे बन जाए, कोई फैक्ट्री कैसे खुल जाए, इनके बारे में प्रश्न पूछते हो भाई। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में पूछते हो। नरक ना जाना पड़े, ये पूछते हो। लेकिन भैया जो ज्ञान ज्योति है, उस ज्ञान ज्योति के बारे में पूछो ना। है? मैं स्वयं हूँ, आपको मन में प्रश्न नहीं आता, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। प्रभु इसका जवाब दीजिए, मैं कौन हूँ, इसका विचार करो। को हम, मैं कौन हूँ।
पंडित टोडरमल जी साहब ने जो नया श्रोता है उसके लिए कहा है कि नवीन जो श्रोता है उसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये भाव बन रहे हैं, ये चरित्र बन रहा है, इसका फल क्या लगेगा, ये क्यों बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। कभी क्रोध होता है, कभी मान होता है, कभी लालच होता है, कभी तृष्णा होती, कभी ईर्ष्या होती, कभी शास्त्र पढ़ने सुनने सुनाने के भाव होते, मंदिर जाने के बनाने के भाव होते। ये सारे भाव निरंतर 24 घंटे चलते हैं। इन भावों का फल क्या होगा, ये विचार आता है। वो है जिनवाणी का श्रोता, जिसे मैं कौन हूं इस संबंधी प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वह या तो ज्ञानी है या महाअज्ञानी है। क्यों ज्ञानी को प्रश्न नहीं होता? क्योंकि वो जान चुका है। और महाअज्ञानी वह है जो शरीर को ही मैं मान करके बैठा हुआ है। तो वो क्यों प्रश्न खड़ा होगा? वो शरीर को मैं माना हुआ है, यही तो मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं। अब धनवान मान लिया, डॉक्टर मान लिया, अपने आप को कहीं का अध्यक्ष मंत्री मान लिया, अपने आप को वक्ता मान लिया, अपने आप को श्रोता मान लिया। वक्ता श्रोता माना, लेकिन मैं ज्ञाता हूं ये नहीं माना। यही प्रश्न करो। आचार्य देव कह रहे तत्प्रष्टव्यम, इसी के बारे में पूछना चाहिए। अरे तुम जीव हो तो जीव के बारे में पूछो ना भाई। लोगों को आश्चर्य होता है, आप लोग जब देखो आत्मा 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 की बात करते हैं। भैया मैं कहने वाला आत्मा हूं, आप सुनने वाले आत्मा हैं, लिखने वाले आचार्य देव आत्मा हैं। तो आत्मा की बात नहीं करके जो जड़ पदार्थ है, पुद्गल है, आश्रव तत्व है, जो हमें दुखदायक है, उसकी बात हम करने क्यों जाएंगे? भारत में भारत के गीत नहीं गाए जाएंगे, भारत में जनगण मन नहीं गाया जाएगा, फिर कहां गाया जाएगा? जब देखो आप जब भी खड़े हो तो राष्ट्रगान चालू करते हो, जनगण मन अधिनायक चालू कर देते हो, वंदे मातरम चालू कर देते हो, आप दूसरा गीत गाइए। क्यों भाई? हम भारतवासी हैं, आप भारतवासी हो, हमारे सरकार भारतीय है, हम दूसरे के गीत, दूसरे देश के गीत क्यों गाएंगे? भले वो यहाँ से बड़े हों, वो बड़े मानते हों, जो जिसको जो मानता हो माने, लेकिन मेरा देश महान है, मैं तो अपने देश के गीत गाऊंगा। मैं आत्मा हूं, जन्मजात आत्मा हूं, अनादिकाल से आत्मा हूं, अनंत काल तक आत्मा रहूंगा। और सुनने वाले भी आत्मा ही सुनेंगे, ये पहाड़ नहीं सुनेंगे, सुमेरु पर्वत नहीं सुनेगा। हम उनके गीत गाने क्यों जाएं? इसलिए भैया आत्मा शब्द सुन करके उत्साह आना चाहिए। अरे मेरी बात चलती है, मेरी बात चलती है। ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्यों मुझे पता नहीं है। छठवीं गाथा से समय सार प्रारंभ हुआ है। 5 गाथाएं तो भूमिका स्वरूप हैं। उस छठवीं गाथा का सबसे पहला प्रश्न ही लिखा आचार्य अमृत चंद्र देव ने, को असौ शुद्धात्मा चेत। को सौ, वह शुद्धात्मा कौन है? जिस शुद्धात्मा का स्वरूप बतलाने का आप संकल्प ले रहे हैं कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखलाऊंगा, वह एकत्व विभक्त आत्मा कौन है? शुरुआत ही यहां से हुई। और आचार्य देव ने कह दिया कि वह आत्मा न रागी है, न वीतरागी है, न वह 1 से 6 गुणस्थान तक का है, न 7 से 12 गुणस्थान तक का है, न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है, न बहिरात्मा है, न अंतरात्मा है, न बधा है, न छूटा है। आत्मा तो बस आत्मा है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, जानने वाला, जानने वाला। यह ज्ञायक स्वभाव रूप भाव है, भाव स्वरूप विद्यमान है। वह ज्ञायक आत्मा विद्यमान है, कहीं से आना नहीं है, कल्पना नहीं है। वह भाव, ज्ञायक एक भाव है, ज्ञायक एक वस्तु है, ज्ञायक एक त्रिकाल चैतन्य परमात्मा है। आचार्य देव कहते हैं तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम, उसके बारे में ही पूछो, उसके बाद उसको ही चाहो और उसको ही देखो। दुनिया में और कोई देखने लायक नहीं है। जो अपने आत्मा को देखता है वो लोकालोक को देख लेता है, और जो लोकालोक को देखने जाता है वो न अपने आत्मा को देख पाता है और न लोकालोक को जान पाता है, देख पाता है। हम आत्मज्ञ बने, सर्वज्ञ बनने की चिंता ना करें। आत्मज्ञ बनेंगे तो सर्वज्ञ भी बन जाएंगे, लेकिन सर्वज्ञ बनने के लिए ही प्रयास करेंगे तो ना आत्मज्ञ रहेंगे, ना सर्वज्ञ हो पाएंगे। इस तरह से आचार्य देव ने ये 49 नंबर छंद पूर्ण किया।